सो हेलो जी। RSCIT क्वेश्चन के भंडारे की 22 प्लेट में आपका स्वागत करते हैं। 20 मोस्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको इन क्वेश्चनों को एंड तक आराम से बैठ के पढ़ना है, देखना है, समझना है, ठीक है। और पीछे हमने काफी सारे पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको ना मिस बिल्कुल मत करना, जरूर देखना, क्योंकि हम ना एक ही चीज को ना बार बार रिपीट नहीं करते हैं। तो आप उन सभी पीछे वाले पार्ट को भी जरूर देखना। और अगर आपको आपके एग्जाम में पास होना ना, तो एक बार RSCT क्वेश्चन का भंडारा सीरीज को कंप्लीट कर लो, सभी वीडियो देख डालो, आप चुटकियों में पास हो जाओगे। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी तैयारी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त NK। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन या फिर कौन सा SSO, इसकी फुल फॉर्म होती है सिंगल साइन ऑन, का उद्देश्य नहीं है? स्टोरिंग एक व्यक्ति एक पहचान, सेवा के वितरण एवं हलफनामों के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एकल खिड़की इंटरफेस, बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए। तो चलिए इसका राइट आंसर चेक करते हैं और जानते हैं कि कौन सा सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है, मतलब कि SSO का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी, बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करना, ये इसका उद्देश्य नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, स्पैम क्या होती हैं? महत्वपूर्ण संदेश, दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल, अनचाहे संदेश, ड्राफ्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनचाहे संदेश। और जीमेल जो होता है उसके अंदर ना स्पेशल एक फोल्डर बना गया है या बनाया गया है गूगल की तरफ से स्पैम नाम से। और अगर आप जब भी, यानी कि आपकी बात कर रहा हूं, आप जब भी नेक्स्ट टाइम अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करो तो उसमें देखना स्पैम फोल्डर में जाके कि उसके अंदर कितनी फाइलें पड़ी हैं, और जो भी फाइलें पड़ी होती हैं उनको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि वो मेल होते हैं, वो अनचाहे ईमेल होती हैं, स्पैम होते हैं, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार के वायरस वगैरह होते हैं, तो उनको ओपन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, MS एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है? क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। MS एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है? मतलब कि यहाँ पे MS एक्सेल के टूल दे रखे हैं, 4 टूल दे रखे हैं ऑप्शंस के अंदर, तो हमें बताना है कि कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के काम आता है। कस्टम फिल्टर फंक्शन, गोलसिक, बूलियन ऑपरेटर, पिवोट टेबल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोलसिक। ओके, और ये फीचर MS एक्सेल में होता है, आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, चार्ट बनाने के लिए किस मेन्यू का उपयोग किया जाता है? मतलब कि आपने अपने डॉक्यूमेंट वगैरह या फिर एक्सेल शीट में चार्ट इंसर्ट करना है, तो आप किस मेन्यू या फिर किस टैब का इस्तेमाल करेंगे? फाइल, न्यू, इंसर्ट, चार्ट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंसर्ट। आप इंसर्ट मेन्यू या फिर टैब में जाके चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसका राइट आंसर आपको दिख गया क्या? कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मोबाइल ऐप के संदर्भ में EPDS का पूरा नाम क्या है या फिर पूरा रूप क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये होता है EPDS, और फुल फॉर्म एग्जाम में आती है, तो फुल फॉर्म को ना ध्यान से पढ़ा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आप अपना आधार कार्ड विवरण निम्न के रेगिस्तान माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। मतलब कि आपके आधार कार्ड का जो विवरण है, मतलब कि आपकी बद्दी सी फोटो हो सकती है पुराने वाली, या फिर आपने ईमेल आईडी ऐड करवानी हो, या फिर अपने कॉन्टेक्ट नंबर ऐड करवाना हो, तो या फिर आपकी फिंगरप्रिंट घिस चुके हैं, आपने फिंगरप्रिंट चेंज करवाने हैं, तो आप किस प्रकार से या फिर किस माध्यम से कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑनलाइन विधि और ऑफलाइन विधि दोनों। जी हाँ, ऑनलाइन विधि से भी कर सकते हैं, मतलब ई मित्र वगैरह पे जाके, और ऑफलाइन विधि से भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रो कंप्यूटर के प्रकार हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन दे रखी हैं, उनमें से कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर हैं ये हमें बताना है। PDA, लैपटॉप, A and B, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, A and B, यानी कि PDA ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है, और लैपटॉप है ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर है। ओके, अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि PDA की फुल फॉर्म होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यहाँ पे PDF लिखा गया, इसे इग्नोर करना, यहाँ पे PDA आप समझ लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, UIDAI का पूरा नाम क्या होता है?
अब यहाँ पे आपने UIDAI का नाम पहले भी हमारी क्लास में सुना है। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि UIDAI क्या होती है। सो इसकी फुल फॉर्म जानते हैं, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, और इसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि जिस कंपनी ने आधार कार्ड जारी किया है वो है UIDAI। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? कम समय की लागत, कहीं भी किसी भी समय बैंकिंग, घर से बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भरना और कई अन्य सेवाओं का लाभ उठाना, दिए गए सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिए गए सभी। जी हाँ, यही तो है ऑनलाइन बैंकिंग का फायदा। अब देखो, कम समय की लागत, जैसे कि आपका बैंक जो है आपसे घर से 1 किलोमीटर दूर है, तब आप वहां पे जाओगे तो जाहिर सी बात आप पैदल तो जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास समय कम है। तो आप क्या करोगे, आप बाइक लेके जाओगे, और बाइक का पेट्रोल कितना है 100, यानी कि 100 रुपये ज्यादा ही है, 100 से ज्यादा ही है। तो देखो यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग इस्तेमाल करोगे तो आप पैदल चलने से बच सकते हो, आप बाइक ले जाने से बच सकते हो, आप अपना पेट्रोल बचा सकते हो। यहाँ पे केवल समय की बात हो रही है लेकिन काफी कुछ बचा सकते हो ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से। तो आप ऑनलाइन बैंकिंग का इस्तेमाल किया कीजिए अगर नहीं कर रहे हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को रेगिस्तान कहा जाता है। मतलब कि जो डोमेन नाम होता है उसके पीछे मतलब डॉट के बाद में जो भी भाग आता है उसे किस नाम से जानते हैं, ये पूछा गया है। ईमेल टारगेट, पते के लिए मेल, DNA, डोमेन कोड्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डोमेन कोड्स। और आपके यानी कि आपको समझाने के लिए हमने एक यहाँ पे एक फोटो ऐड किया है। इस फोटो में आप देख सकते हो HTTP // और www.google.com/index.html, ये पूरा का पूरा एक URL दिया गया है, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसके माध्यम से हम इसके अलग अलग पार्ट को समझने वाले हैं। ठीक है, प्रोटोकॉल HTTP ये होता है प्रोटोकॉल, सब डोमेन www इसे कहते हैं सब डोमेन, और गूगल, यहाँ पे गूगल डोमेन, ये डोमेन नाम है। जैसे कि अगर यहाँ पे iLearnRCT होता तो वो डोमेन नाम होता। ठीक है, टॉप लेवल डोमेन .com, इसे डोमेन कोड्स या फिर डोमेन या फिर ये डोमेन कोड्स या फिर टॉप लेवल डोमेन दोनों ही बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। एंड यहां से लेकर यहां तक रिसोर्स नेम होते हैं ये, और ये होता है फाइल का पाथ। ठीक है, तो इसे आप इस पिक्चर से आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप यहाँ तक पहुंच ही गई हैं तो और ये भी बता दीजिए कि आपने लाइक बटन प्रेस किया है नहीं किया। अगर नहीं किया है तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें ताकि हमें अच्छी यानी कि हम मोटिवेट हो जाएं और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएं। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और एक बात और बताना चाहेंगे, iLearnRCT.com लिखकर, मतलब कि जब भी आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो तो आप iLearnRCT.com लिखें पहले, उसके बाद में कॉलन लगाएं और फिर उसके अंदर अपनी क्वेरी सर्च करें। जैसे कि यहाँ पे RCT ऑनलाइन टेस्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे आपको कम समय में अच्छी जानकारी मिलेगी। हम आपको अच्छी जानकारी देने की पूरी कोशिश करते हैं और आपको अच्छी जानकारी मिले, इससे हमें फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार का लेन देन है? B2B, B2C, C2C और इनमें से कोई नहीं। हमने पीछे वाली क्लासों में इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो इसका राइट आंसर चेक करते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। B2C मतलब कि ऑनलाइन शॉपिंग में एक बिजनेस जो है वो कंज्यूमर के बीच में आप यानी कि लेन देन होता है, तो उसे कहते हैं ऑनलाइन शॉपिंग, मतलब कि B2C। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। ऑप्शन ए है एक कॉपीड वैल्यू के द्वारा सिलेक्शन को मल्टीप्लाई करने हेतु, ऑप्शन बी सेल कमेंट द्वारा, ऑप्शन सी एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूले के परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। ओके, ये होती है पेस्ट स्पेशल कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है को रेगिस्तान कहा जाता है। यानी कि एक वेब पेज है जो किसी वेबसाइट को खोलते हैं ना, तो वो सबसे पहले खोलता है, तो उसे क्या कहते हैं? हाउस पेज, होम पेज, PDA, वायरस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, होम पेज। जी हाँ, अगर आप iLearnRCT.com को खोलोगे
तो पहले जो पेज ओपन होगा उसे होम पेज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? एंड्रॉइड, विंडोज, जीपीएस, लिनक्स। अगर आप कंटिन्यू क्लासें जो यानी कि देखते आ रहे हो ना, पीछे वाली एक से लेकर देखते आ रहे हो, तो आपको इसका आंसर पता होगा। बाकी हम देख लेते हैं। ऑप्शन सी है जीपीएस। ये तो जीपीएस यानी कि लोकेशन दिखाने के लिए होता है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, ये होती है जीपीएस की फुल फॉर्म। तो ये कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, ठीक है। बाकी एंड्रॉइड, विंडोज, लिनक्स, ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, वेव की दुनिया में एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मतलब कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो और आप एक साइड से दूसरी साइड पे जा रहे हो, तो उसे क्या कहेंगे? हॉपिंग, नेविगेटिंग, पेजिंग, लिंकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेविगेटिंग, यानी कि आप नेविगेट हो रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इंटरनेट के माध्यम से आप निम्न में से किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? ऑनलाइन टिकट बुक करना, ऑनलाइन बिल पेमेंट करना, ईमेल भेजना, उपयुक्त सभी। इंटरनेट के माध्यम से आप कौन सी सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो, ऑनलाइन बिल पेमेंट कर सकते हो, या फिर किसी को पैसे भेज सकते हो, या फिर किसी से ले भी सकते हो, और ईमेल भी भेज सकते हो। और यहाँ पे एक बात ये भी है कि ईमेल कभी ऑफलाइन नहीं होता, वो तो ऑनलाइन ही होता है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम के टाइटल को होल्ड करने हेतु कौन से ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? होल्ड टाइटल कमांड, स्प्लिट कमांड, फ्रीज पेंस कमांड, अनफ्रीज पेंस कमांड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रीज पेंस कमांड। जी हाँ, अगर आपने किसी कॉलम के टाइटल को ये होल्ड करना है, मतलब यहाँ पे चिपका के रखना है, ताकि जब भी आप स्क्रॉल करोगे तो वो टाइटल वहीं पे रहे। क्या होता है ना, कभी कभी अपने एक्सेल शीट बहुत लंबी बन जाती है, तो हमें ऊपर वाले टाइटल दिखते नहीं है, तो उनको ना होल्ड करके रखना पड़ता है ताकि अपने को दिखाई देता रहे। तो उसे कहते हैं फ्रीज पेंस कमांड, ठीक है। और ये आई थिंक व्यू टाइप में होती है, आप चेकआउट करना उसे और ट्राई यूज करके देखना, ठीक है। इसके आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गूगल तेज में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तेलुगु, गुजराती, हिंदी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, यानी कि तेलुगु, गुजराती और हिंदी, इन भाषाओं को गूगल तेज में शामिल किया गया है। वैसे पता है ना गूगल तेज क्या है? यानी कि गूगल का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे पैसे वगैरह ट्रांसफर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर निम्न में से किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर को छुपा या दृश्यमान बना सकते हैं? दोबारा से क्वेश्चन रिपीट करते हैं। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर, मतलब कि विंडो 10 के अंदर जब भी अपने कोई फोल्डर ओपन वगैरह करते हैं तो उसे फाइल एक्सप्लोरर बोलते हैं। उसकी रिबन होती है, मतलब कि रिबन के अंदर बहुत सारी विकल्प होते हैं, उसे रिबन बोलते हैं। यानी कि मेन्यू के जो मेन्यू बार होती है उसके जस्ट नीचे वाली बार होती है, एक पट्टी की टाइप की होती है, उसे रिबन बोलते हैं। तो उसमें यानी कि किस टाइप का उपयोग करके आप किसी फोल्डर या फाइल को हाइड कर सकते हैं या फिर छुपा यानी कि शो कर सकते हैं, ठीक है। तो होम, व्यू, शेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, व्यू के माध्यम से आप किसी फोल्डर या फाइल को छुपा सकते हो या फिर दिखा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है? पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन, टिकट बुकिंग सेवाएं, टिकट रद्द सेवाएं, ऑनलाइन रीफिल बुकिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। ये आता है आयकर सेवाओं के अंतर्गत। ओके, इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। आप हमारे ब्लॉगिंग चैनल पर भी आ सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करके बताइए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए, अपनी टिप्पणी कीजिए कि ये वीडियो कैसा है। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए और उन्हीं दोस्तों को शेयर करना है जो RHET की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि वहां पे हम PDF देंगे और बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यहाँ इनके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आइएगा, फॉलो कीजिएगा, हम बातें करेंगे। और इसके अलावा अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फिर क्या ही बोलें, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी फुल तैयारी। गुड बाय।